नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूँ आपसे बात करने के लिए कि डायबिटीज़ में ब्लड वेसल्स मतलब जो खून की नलियाँ होती हैं उनमें क्या दिक्कत आती है। अब आते हैं दोस्तों बहुत ही ज़रूरी पार्ट पे जिसको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। कार्डियोवैस्कुलर का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है हार्ट। हार्ट में आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक कॉमनली बहुत दिखाते हैं कि एकदम बहुत भयंकर दर्द हुआ सीने में और मरीज तड़प रहा है, और उसके बाद जब अस्पताल लेके गए तो डॉक्टरों ने बोला कि इनको हार्ट अटैक आया है। इसको डॉक्टरी भाषा में एमआई कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब ये हुआ कि हार्ट की कुछ एक मसल ऐसी थी जिसमें कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई और उसकी वजह से वो मसल धीरे धीरे कर करके पहले खून की कमी हुई जिसको इस्चीमिया कहते हैं, उसके बाद इन्फार्क्शन में चली गई। इन्फार्क्शन का मतलब ये हुआ कि अब वो वापस उस स्टेज पे नहीं आ पा रही है, तब इस स्टेज में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और फिर इमरजेंसी में ले जाना पड़ता है और बहुत सारे प्रोसेस हैं वो हार्ट के डॉक्टर्स आपको अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन ये कॉमनली बहुत ही ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज में हो जाता है। अब डायबिटीज़ के मरीजों में जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है वो एक तो बहुत दर्द के साथ होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई पत्थर, बड़ा भारी सा पत्थर सीने पर रख दिया गया है या कोई चाकुओं से गोद रहा है, इस टाइप की फीलिंग लोग बताते हैं। इसके अलावा एक और एमआई होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइलेंट एमआई। साइलेंट एमआई क्या होता है, जिसमें डायबिटीज़ हुई, डायबिटीज़ लॉन्ग स्टैंडिंग थी, शुगर कंट्रोल नहीं हुई और धीरे धीरे करके हमारे हार्ट की जो नर्व्स हैं, नर्व्स का काम होता है सिग्नल ले जाना। सिग्नल एक जगह कुछ भी हुआ उसका सिग्नल वो ब्रेन को पहुंचाता है। अब डायबिटीज़ की वजह से वो सेंसरी नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो गई, तो वो अपना काम नहीं कर रही। अब जो सेंसेशन है, पेन का जो सेंसेशन है, वो उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रही हैं और वो ब्रेन को नहीं पहुंचा पा रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट अटैक तो पड़ रहा है, हार्ट की मसल्स पे इफेक्ट तो आ रहा है, पर उसका सिग्नल जो है वो ब्रेन को नहीं जा रहा है। इसकी वजह से जो इंसान है उसको पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे दिल में क्या हो रहा है और वो अपना नॉर्मल काम कर रहा है। कभी कभी पसीना, घबराहट होती है लेकिन दर्द नहीं होता है। तो आम तौर पे लोग कहते हैं कि कुछ और हो गया है। हार्ट को बहुत आसानी से कॉमन आदमी नहीं सोचता है। अब ये सिचुएशन रात को सोते वक्त भी आ सकती है। तो बहुत सारी जगहों पे ये पता चलता है कि रात को आराम से खाना पीना खा करके सोए लेकिन सुबह उठे ही नहीं। बाद में पता चला कि शायद इनको सोते सोते हार्ट अटैक पड़ गया। तो वही सिचुएशन हुई कि उनको पता ही नहीं चला कि मेरे हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होती है। अब इसी के साथ साथ अगर बात करेंगे तो एक एंजाइना सुना होगा आपने नाम। एंजाइना क्या होता है कि एक टेम्परेरी सीने में दर्द होता है, जैसे कुछ काम करने लगे, जैसे तेज चलने लगे तो सीने में दर्द होने लगा, या कुछ भारी काम करने लगे तो सीने में दर्द होने लगा, और जैसे ही रेस्ट किया तो वो दर्द धीरे धीरे कम हो गया। जब जांच कराई तो पता चला कि एंजाइना हो रहा है। एंजाइना का मेन कारण ये है कि जब आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, हार्ट की फंक्शनिंग बढ़ जाती है, और इसी माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो जो हार्ट की वेसल्स हैं उसमें खून का दौड़ान कम हो गया। तो जब कम हो गया तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई, ग्लूकोज की सप्लाई उन हार्ट की मसल्स को नहीं हुआ और वो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को करते हैं जिसकी वजह से पेन पैदा होता है, और ये पेन हमको बताता है कि सीने में दर्द हो रहा है। अब जैसे ही आपने रेस्ट किया, हार्ट का रेट स्लो हुआ और ये ब्लड का जो फ्लो है वो नॉर्मल हो गया। तो ये इस्चीमिया जो हुई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वो रिवाइव हो गई और फिर वो एंजाइना कम हो गया। कभी कभी इसी को अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, जिसमें ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है तो वो बैठे बैठे भी दर्द होने लगता है, या कुछ हल्का फुल्का काम करते हैं तब भी दर्द होने लगता है। तो उस स्टेज में ये अनस्टेबल एंजाइना हो जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी शुगर को बहुत अच्छे से शुरू से ही कंट्रोल करें, और ख़ासकर वो लोग ज़रूर कंट्रोल करें जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं।
उसके अलावा अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, हार्ट स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें, क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज़ में डेथ का। इसके साथ एक चीज़ और होती है जिसमें कहते हैं कार्डियक फेलियर हो गया। कार्डियक फेलियर होता है क्योंकि हार्ट में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि हमारे हार्ट को पंप करने में मदद करती हैं। अब कभी कभी ये होता है कि एक साइड, लेफ़्ट साइड में गड़बड़ हो गई, राइट साइड में गड़बड़ हो गई, या कभी कभी दोनों साइड में गड़बड़ हो गई, तो इसको हार्ट फेलियर कहते हैं। मतलब हार्ट काम तो कर रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर रहा है। तो इसकी बहुत अच्छे से जांच करानी चाहिए और उसको कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा ही मैनेज करना चाहिए। कभी भी ये चीज़ों को हल्के में, जैसे कहते हैं ना, नहीं लेना चाहिए। अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है, बिना वजह पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, धड़कन बढ़ रही है और आपको डायबिटीज़ है, तो ज़रूर से ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलने, स्पेशलिस्ट से मिलने, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने और इसको जांच के द्वारा पता करवा लें कि आखिर ये क्यों हो रहा है।